डीजल पेट्रोल की अगर आप बात करें, आज डीजल पेट्रोल देश की धरोहर है। आज ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश की लाइफलाइन कही जाती है। आज इन्होंने देश की लाइफलाइन का गला घोट दिया है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल। आप ये देखिए कि भोपाल के अंदर तो मशीन के अंदर 3 डिजिट के लिए नंबर भी नहीं थे। वहां पर तो ये भी वहां पे पेट्रोल पंप वालों को जिंदगी में सोचा नहीं था कि पेट्रोल 100 रुपए जाएगा। इस सरकार में सब कुछ वही हो रहा है जो जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। आज पेट्रोल के बढ़ने से क्या खाली पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? आप ये सोचिए, आज पेट्रोल के बढ़ने से जो खाद्य पदार्थ है वो सब महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो सारा राशन का सामान महंगा होता है, घर घर के अंदर लूट होगी, घर घर के अंदर आग लगेगी। आज सिलेंडर के दाम इतने बढ़ने से आज पूरे देश के अंदर रोटी की हाहाकार मचेगी। आज एक जो छोटे छोटे सिलेंडर लेके गरीब लोग घूमते हैं 2-2 किलो की गैस भरवाने वाले, उनके ऊपर जो 70 रुपये सिलेंडर का रेट पड़ता है 1 किलो का, आज उनको 100 रुपये गैस भरवानी पड़ेगी 1-1 किलो। क्यों नहीं पूछते वो लोग? आज क्यों नहीं उन लोगों के लिए सरकार पक्ष में खड़ी होती? सब्सिडीज के नाम पे इन्होंने लूट करी। पहले मोदी जी ने सारे अमीरों से सब्सिडी छुड़वाई, ये कहते हुए कि आप सब्सिडी छोड़ो, मैं गरीबों में जाके गांव में चूल्हे दूंगा, मैं गांव में जाके गैसें दूंगा। इनकी जो गैस की मुहिम थी वो भी फेल हुई है। एक बार सिलेंडर देने के बाद दोबारा वो सिलेंडर भरे ही नहीं। आप गांव में जाके देखो, लोग दोबारा वही लकड़ों पे चूल्हे फूकने के लिए माहिर हो चुके हैं, उतारू हो चुके हैं। तो आज सरकार जो है वो लगातार देश हित में काम ना करके देशद्रोही गतिविधियों वाले काम कर रही है। लोग कह रहे हैं राष्ट्र हित में महंगाई ठीक है, जायज है। आज राष्ट्र हित में अगर कुछ ठीक है तो वो बेरोजगारों को नौकरी देना ठीक है। अगर राष्ट्र हित में अगर कुछ ठीक है तो वो चाइना को बॉर्डर से उखाड़ के फेंकने की ठीक है। अगर राष्ट्र हित में कुछ ठीक है तो हमारे सम्मान के साथ जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, वो ठीक है। आज देश हित में अगर कुछ ठीक है तो इतने देश में जो सड़क सड़क पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार काम क्यों नहीं करती? इतनी महिलाओं से बलात्कार होते हैं उनके लिए सरकार काम क्यों नहीं करती? देश हित में अगर कुछ ठीक है तो वो मोदी जी का इस्तीफा ठीक है। आज मोदी जी अपना इस्तीफा दे दे तो देश हित में सबसे बड़ा काम होगा। आज सारे के सारे इनके सांसद जो हैं वो अपने इस्तीफे दे रहे, रिटायर हो जाए। जो इनके 44 सांसद हैं उन 44 सांसद के ऊपर पता नहीं कितने दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आज उनका इस्तीफा होना चाहिए देश हित में अगर कुछ होना चाहिए तो। लेकिन भक्त तो कह रहे हैं 300 रुपए लीटर भी खरीदेंगे हम तो। अरे भक्तों को क्या टेंशन है? भक्त तो वो आदमी है, जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल होता था तब भी 100 रुपए का डलवाते थे, 80 रुपए हुआ तब भी 100 रुपए का डलवा रहे हैं, 100 रुपए हुआ तब भी 100 रुपए का डलवाना है। उन्हें इससे मतलब नहीं है। पहले जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल होता था तो वो 100 रुपए का डलवाते थे। जैसे आज शाम को डलवाया है तो कल शाम को डलवाते थे। उन्हें लगता था बाइक एवरेज दे रही है। आज 100 रुपए में पेट्रोल कम आने लग गया, 1 लीटर के आसपास आने लग गया, तो आज ये सुबह डलवाते शाम को खत्म हो जाता है पेट्रोल। तो उसके बाद ये नहीं कहते पेट्रोल महंगा हो गया है, भागते कहते बाइक एवरेज नहीं दे रही, मैं अपनी पल्सर बेचूंगा, स्प्लेंडर लूंगा, मेरी बाइक में कमी है। मतलब सालों को अपनी बाइकों में कमियां दिखने लग गई भक्तों को। आज वही बाइक है पहले भी जो एवरेज दे रही थी, आज पेट्रोल महंगा होने से एवरेज में कमी आ गई। ये वो भक्त है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपना माइंड सेट कर रखा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी क्या है? एक माइंड सेट कर लेते हैं। आज हिंदुस्तान में लोगों को पता है बिस्कुट के पैकेट का मतलब 10 रुपए, पार्ले जी का। आज पार्ले जी की कंपनी, जब हम अपने बचपन में बिस्कुट खाते थे चाय में डबो डबो के पूरा पैकेट, तो 3 लाइनें होती थी पार्ले जी की, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब पार्ले जी ने बढ़ती महंगाई को देख के 2 लाइनें कर दी। मेरी बात समझ रहे? पर लोगों को पता है क्योंकि लोगों ने 10 रुपए ही निकालने हैं। लोगों का माइंड सेट है अगर पार्ले जी 15 रुपए कर देगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही हमारे भक्त हैं, ये 100 रुपए लीटर में आधा लीटर पेट्रोल लेंगे और जब खत्म हो जाएगा तो किसी को बोलेंगे भाई जी पैर लगा दोगे आगे तक, भाई जी थोड़ा सा पेट्रोल मिलेगा। इनके साथ क्या होता है? इतने लोग हाईवे पे आपको दिखेंगे, औरत पीछे जा रही होती है पैदल थैले उठा करके, बच्चा आगे टंकी पे बिठा रखा होता है, आदमी बाइक घसीट रहा होता है और दाएं में देख रहा होता है कोई तो हम पे तरस खा के पेट्रोल दे रहे। ये वही भक्त है जो फेसबुक पे लिखते हैं 150 रुपए भी होगा तो लूंगा, 200 भी होगा तो लूंगा। उसके बाद देखते हैं कहीं किसी की बाइक खड़ी है उसमें से चोरी करते हैं, अपनी बाइक में डालते हैं और घर निकल लेते हैं। ये है भक्त। लेकिन एक पत्रकार कह रहे हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है देश के विकास में लग रहा है। आज देश के विकास में पैसा जो मोदी जी ने अपने कोरोना के टाइम में हड़पा, उससे 8500 करोड़ रुपए का अपना वाइजर लेके आ गए। आज इन्होंने देश हित में क्या करना है? आज देश हित में कुछ नहीं हो रहा। अभी बंगाल में इलेक्शन है, उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए। इसके बाद आपके यूपी में इलेक्शन है, उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? इनको इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं देश हित से। यह देश हित में काम करने वाली पार्टी होती तो ये हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराती। मोदी जी की हवा टाइट होती है, मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। आज मोदी जी इतने चैनलों के बीच में आके बोले कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एक चीज बता दो जिस चीज की मोदी जी ने जिम्मेदारी ली हो। देश में लोग बेरोजगार है, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार। देश में आतंक बढ़ रहा है, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार। बलात्कार हो रहे हैं, नेहरू जिम्मेदार। जो आदमी धरती पे नहीं है वो जिम्मेदार। मुझे ये बात बताओ। और इनके किसी आदमी को दस्त भी लग जाए तो एम्स में जाके लेट जाते हैं, नेहरू के उसमें अस्पताल में। आप लोग स्मृति ईरानी को क्यों याद कर रहे हो आजकल? स्मृति ईरानी को इसलिए याद कर रहे हैं कि ये वही हो रहा था जो सिलेंडर जैसे शरीर लेकर के एक सिलेंडर सर पे रख के घूमती थी। आज उसे कोई मतलब नहीं है। आज वो आगे से भी इतनी बढ़ गई है, पीछे से भी इतनी बढ़ गई है। सिलेंडर से बड़ा वजन तो स्मृति ईरानी का हो रहा है, पर उसको सिलेंडर से
कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने राजनीति करनी थी, देश के गरीबों की भावनाओं को भड़काया है। ये देश के धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, देश के जज्बातों को भड़काने वाले लोग हैं। ये चूड़ियां मारती थी, आज चूड़ियां तो मोदी जी को पहननी चाहिए। जैसे देश के किसान मर रहे हैं और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज देश के किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। आज सही मायने में देश की सबसे गद्दार अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप सोने नहीं दोगे देश का। आज देश का विकास मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ में होता, हम अपने घर में दो दो विकास पैदा करके बैठे हैं। मोदी जी कर लेते विकास पैदा करने में, जब बस में था, जब उनकी जवानी में विकास पैदा करने का टाइम था, जब तो झोला उठा के निकल लिए और आज गली गली सबको विकास के लॉलीपॉप पकड़ाते फिर रहे हैं। पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। ये पर्सनल कमेंट मोदी जी का पर्सनल ना होकर के देश हित में हो जाता है। जब एक आदमी गद्दी पे बैठ करके बोलता है कि मैंने अपनी लुगाई देश हित में छोड़ी है, आज क्या मतलब था मोदी जी को ये बोलने का कि मैंने अपनी लुगाई देश हित में छोड़ी है? मोदी जी क्या चाहते हैं कि यहाँ सारे के सारे लोग रंडवे होकर के अपनी लुगाइयां छोड़ दें देश हित में? क्या चाहते हैं मोदी जी? आप मुझे ये बात बताइए। मोदी जी देश हित की बात करते हैं। इनके लिए औरत छोड़ना एक धर्म है, मेरी बात ध्यान रखना। इनके लिए औरत छोड़ना एक धर्म है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना एक धर्म है, हिंदू मुस्लिम कराना एक धर्म है, खालिस्तानी बताना एक धर्म है, लोगों के रोजगार छीनना एक धर्म है, फुटपाथ पे लोगों को लेके आना एक धर्म है, आतंक माहौल बनाना एक धर्म है, किसानों को बिल्कुल एमएसपी के नाम पे जुमला पेलना ये भी एक धर्म है इनका। इनका धर्म क्या है? इनका धर्म है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल। सिर्फ लोगों को भड़काओ, बांटो और राजनीति करो। जी आपने 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली भी कर ली, 6 तारीख को चक्का जाम भी कर लिया, 18 को रेल भी बंद कर ली। हाँ। फायदा हुआ? देखिए फायदा क्या है मैं आपको बताऊं। कुछ चीजें फायदे और नुकसान की मोहताज नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ जनहित में लोगों को जगाने के लिए होती है। अब ये जो कल रेल रोको काम किया गया है, ये जनता को जगाने का काम किया गया है। आज वहां पे जाके लोगों को एहसास नहीं हुआ क्या? मतलब आज जो नेशनल मीडिया लोगों को खालिस्तानी कह रही थी, आज वही लोग उनके हाथ से रेल में बैठ के चाय पी रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, बच्चों को दूध की बोतल दी, दूध डाल के दिया, आज बच्चों को वहां पे बिस्कुट दिए, आज फूल मालाओं से जो रेल चलाने वाले सिपाही थे उनका स्वागत किया। ऐसे लोगों को आप कहोगे कि देश हित में काम नहीं कर रहे? आज देश के किसान से बड़ा, मेरी बात सुनिए, आज देश के किसान से बड़ा देशभक्त ना इस धरती पे कोई पैदा हुआ है ना कभी होगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, पर एक देश का किसान जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो सबका दर्द देखता है। उसने कोई हिंसा नहीं करी, उसने कोई ऐसी गतिविधि नहीं करी जिससे देश के अंदर देश का नाम कलंकित हो। कलंकित करने का काम राजनेता करते हैं, देश का किसान नहीं करता। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार का ध्यान फसलों की ओर नहीं गया, लेकिन एलपीजी, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाने पे एकदम चला गया। देखिए आज 30 रुपए किलो, आज 30 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, कच्चा तेल। आज लोग क्यों नहीं पूछते कि जिस देश में 30 रुपए का कच्चा तेल आ रहा है उस देश में 70 रुपए टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं? आज लोग क्यों नहीं काउंटर अटैक करते मोदी जी से? आज भक्त क्यों नहीं पूछते? आज लोगों को महंगाई से टेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में जब तक एक देश के अंदर जय श्री राम का नारा ये प्रबल करते रहेंगे, भारत माता की जय बोलते रहेंगे, वंदे मातरम बोलते रहेंगे, देश के लोग भ्रमित रहेंगे। हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं, उनको धर्म के नाम पे भड़काने का काम ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं और जो अपना मकसद साधती हैं। मैं आपको फिर बता दूं, आज लोगों को महंगाई से मतलब ही नहीं है। सही मायने में उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चे ने दूध पिया नहीं पिया, क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चे के दूध से ज्यादा अपने पौवे की चिंता होती है। शाम को 70 रुपए मेरी जेब में आना चाहिए, मैं जाके क्वार्टर लूंगा और क्वार्टर लगाऊंगा। क्वार्टर लगाती उनके दिमाग से महंगाई खत्म हो जाती है, मोदी जिंदाबाद शुरू हो जाता है। मोदी के जितने भी भक्त हैं वो शराबी हैं। नहीं, शराबी नहीं है मोदी के भक्त। मैं आपको बता दूं, मोदी के भक्त जब मोदी के सताए लोग हैं, जब उनको दर्द होता है, तकलीफ होती है, जब वो किसी के सामने विरोध नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? दारू पीते, 2 पैग लगाते हैं और सो जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के हालात ऐसे हो चुके हैं जैसे एक शराबी होता है। शराबी जैसे बर्तन भाड़े बेच देता है, अपनी घरवाली को पीटता है, इसी तरह से मोदी जी शराबी बनकर पूरे देश को बेच रहे हैं। बोलिए, अब आप क्या लास्ट संदेश क्या देना चाहते हो जिससे कि? देखिए हम लास्ट संदेश ये देना चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर ये 3 कानून पास हो गए तो आज सबसे पहले देश की 70 करोड़ जनता मरेगी। आज 70 करोड़ जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल लेते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल अटैक होने वाला है, क्योंकि सरकार बफर स्टॉक नहीं खरीदेगी। मैं आपको बता दूं, आज बफर स्टॉक क्या होते हैं? जो किसानों की अत्यधिक उपज होती थी उसको सरकार खरीदती थी, अपने गोदामों में रखती थी और गरीब लोगों तक पहुंचाती थी राशन की दुकानों के द्वारा। आज राशन की दुकानें बंद होने वाली हैं। आज 70 करोड़ लोग भूखे मरने वाले हैं। आज उन 70 करोड़ लोगों की आवाज बनो, आज जनहित में कार्य करो। मोदी के समर्थक बाद में बन जाना, पहले देश के किसान के लिए एक सच्चे देशभक्त बनो।